दोस्तों इस वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे जब खुदी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष कुमार से ये सवाल किया कि क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन इतनी जल्दी कर रही है या कोर्ट द्वारा आए फैसले ने ये सारी चीजें इतनी जल्दी करवाई। इसी पर देखिए कैसे आशुतोष कुमार ने पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी और वहाँ पे बैठे सारे लोगों ने ताली बजाया। पिक्चर चालू करो बे। बोलने को तो बहुत कुछ है। देखिए, अभी आचार्य जी ने बड़ी बड़ी बातें की भगवान राम को लेकर। राम का अर्थ क्या है? एक नैतिक सत्ता, एथिकल पॉलिटिक्स। क्या राम को लेकर आज एथिकल पॉलिटिक्स हो रही है? क्या 1949 में जब यह कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक षड्यंत्र करके आपने भगवान राम की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया। तो अगर आप सच कहने का साहस आपके अंदर नहीं है, आप झूठ बोल के, आप साजिश करके अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, उसकी निंदा होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल आज की तारीख में क्या है? सवाल यह है कि जब धर्म राजनीति के केंद्र में आ जाती है और जिस तरीके से धर्म को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया गया है, वो देश के लिए नुकसानदायक है। दुनिया के जिस भी मुल्क में, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म का हो, जहां कहीं भी धर्म राजनीति को डिक्टेट करने लगती है, उस देश का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिंदू धर्म के अंदर राजा का काम बिल्कुल स्पष्ट है, ऋषि का काम बिल्कुल स्पष्ट है, क्षत्रिय का काम बिल्कुल स्पष्ट, सबके काम स्पष्ट है। कहां यह लिखा हुआ है कि धर्म ने राजनीति को दिशा निर्देश करने की कोशिश की? कहां है? राम के उसमें कहां है? और मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको एक बहुत अच्छा, खुद क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। कहते, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघुराया। यह है राम कि छल कपट से नहीं, द्रोह से नहीं, मद से नहीं, मान से नहीं, विनम्रता से। जब आप विनम्रता छोड़, तुलसी क्या कहते हैं? तुलसी यही कहते हैं ना, तुलसी मैं राम प्यारा। और कबीर क्या कहते हैं? मैं तो राम की बहुरिया। तो मूर्ति में ही भगवान है, ये तो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। जब आप शंकराचार्य को पढ़ते हैं, वो तो परम ब्रह्म की बात करते हैं। कबीर किस ब्रह्म की बात करते हैं? कौन से राम की बात करते हैं? उन्होंने तो कहा कि मैं बनारस में नहीं मरूंगा, तो मैं घर चला जाऊंगा, मैं वहां मरूंगा। तो क्या वो धर्मद्रोही थे? क्या वो रामद्रोही थे? क्या 22 तारीख को अगर लोग वहां नहीं जाएंगे तो रामद्रोही हो जाएंगे, वो हिंदू द्रोही हो जाएंगे? ये कौन सी व्याख्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस मुल्क में कहा जाता कण कण में भगवान है, वहां अगर आज आप एक मूर्ति विशेष की पूजा नहीं करेंगे तो आप धर्म विरोधी हो गए। और हमारे यहां तो वो परंपरा है जहां पे चारवाक ने तो वेदों के बारे में क्या कहा सबको मालूम है। वो तो खुलेआम ईश्वर की सत्ता को नकारते थे। और उनको हिंदू धर्म ने क्या कहा? ये हमारे ऋषियों ने उनका नाम रखा। तो जो धर्म इतना विशाल है, उसको आप सिर्फ 22 जनवरी को जोड़ देंगे और उनके आधार पर तय कर देंगे, तो मैं तो साफ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, कहीं ना कहीं ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।